बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेटनरी एनाटॉमी लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम हिस्टोजेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज और साथ में रिपेयरिंग ऑफ कार्टिलेज पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। हिस्टोजेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज यानी कार्टिलेज कौन से टाइप के सेल्स से बनती है और इसकी ग्रोथ किस तरह होती है। इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर और सेलुलर चेंजेस और इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हम यहाँ पर ब्रीफली सेलुलर जो चेंजेस आते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में कार्टिलेज मेसेनकाइमल सेल्स से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो हमारे पास स्टार शेप्ड के होते हैं। जो स्टार शेप्ड के मेसेनकाइमल सेल्स होंगे वो अपने प्रोसेसेस को रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और ये राउंड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। और ये राउंड सेल्स जो होंगे ये आपस में एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे जो कि एक डेंस सेलुलर मास बना लेंगे जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन, यानी वो सेंटर जहाँ से कार्टिलेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो राउंड सेल्स होंगे ये आगे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट में। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट वो सेल्स है जो कि कार्टिलेज को बनाती है, यानी कार्टिलेज फार्मिंग सेल्स आर कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये आगे डिवाइड होंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा उसको सिक्रीट करते रहेंगे। नंबर में इंक्रीज़ होंगे थ्रू माइटोसिस। तो ये जब नंबर में इंक्रीज़ होंगे तो फार्दर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करते रहेंगे और ये कार्टिलेज को इसी तरह आगे बनाते रहेंगे। इसके बाद ये लेक्यूना में इंट्रैप्ड हो जाएंगे यही सेल्स और ये फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स में। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स आर आल्सो नोन एज कार्टिलेज मेंटेनेंस सेल्स, यानी ये कार्टिलेज को मेंटेन रखती है। ये मैच्योर सेल्स है जो कि कार्टिलेज को मेंटेन रखती है। इसके बाद ये जो मेसेनकाइमल सेल्स जो कार्टिलेज के साइड्स पर मौजूद होती है, यानी स्टार शेप जो सेल होते हैं कार्टिलेज के साइड्स में, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे पेरिकॉन्ड्रियम में। यानी पेरिकॉन्ड्रियम क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम वो मेम्ब्रेन है जो कि कार्टिलेज को सराउंड करती है, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जो साइड्स के मेसेनकाइमल सेल्स है। अब आगे डायग्राम है उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पिछले स्लाइड में जो हमने बयान किया उसको ब्रीफली डायग्रामेटिकली शो किया गया है इस स्लाइड में। अगर आप देख ले तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो स्टार शेप में दिखाई दे रहे हैं जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे राउंड सेल्स में। राउंड सेल्स वो आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और एक डेंस सेलुलर मास बना लेंगे जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन, यानी वो सेंटर जहाँ से कार्टिलेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो राउंड सेल्स है सेंटर ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन में ये सेपरेट हो जाएंगे और इनमें माइटोसिस हो जाएगी, ये नंबर में इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट में। जो इमेज नंबर 2 है ये कन्वर्ट हो जाएगी इमेज नंबर 3 में, यानी जो राउंडेड सेल्स है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कौन से सेल्स है? वो सेल्स है जो कि कार्टिलेज को बनाती है, यानी ये फर्दर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको भी सिक्रीट करती है और इनमें माइटोसिस होके ये नंबर में भी इंक्रीज़ हो जाते हैं जो कि एक प्रॉपर शेप देते हैं कार्टिलेज को, यानी कार्टिलेज की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके बाद यही कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो होंगे वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और ये लेक्यूना में इंट्रैप्ड हो जाएंगे और ये बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है। यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी कॉन्ड्रोसाइट्स में जो कि कार्टिलेज मेंटेनेंस सेल्स हैं। तो ये पूरा एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। और ये जो साइड्स में स्टार शेप्ड के सेल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे पेरिकॉन्ड्रियम में, यानी वो मेम्ब्रेन जो कि कार्टिलेज को सराउंड करती है। अच्छा जी, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा हिस्टोजेनेसिस ऑफ कार्टिलेज। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज के दो मेथड्स हैं, एक है इंटरस्टिशियल ग्रोथ और दूसरा है एपोजिशनल ग्रोथ। तो इंटरस्टिशियल ग्रोथ किसे कहते हैं? इंटरस्टिशियल ग्रोथ इस तरह की ग्रोथ होती है कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट, वो सेल्स लेक्यूना में डिवाइड हो जाते हैं और नए सेल्स बना लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देख लें इस इमेज में तो ये आइसोजीनस ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने, यानी इनमें माइटोसिस हुई है और ये न्यू सेल्स बनाए हैं।
इस तरह ये सेल्स आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। इस तरह ये कार्टिलेज की जो स्ट्रक्चर होती है वो डेवलप होती है और इंक्रीज़ होती रहती है। इस टाइप के ग्रोथ को बोलते हैं इंटरस्टिशियल ग्रोथ, यानी लेक्यूना के अंदर ही सेल डिवाइड हुआ और नए सेल्स बना लिए, उसके बाद वो नए सेल्स डिवाइड हुए और उसने और नए सेल्स बना लिए। ये ग्रोथ है इंटरस्टिशियल ग्रोथ। सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ जो है वो है एपोजिशनल ग्रोथ। एपोजिशनल ग्रोथ कौन सी होती है? एपोजिशनल ग्रोथ में ये जो पेरिकॉन्ड्रियम के सेल्स होते हैं, अगर आप इन डायग्राम्स में देख ले, ये पेरिकॉन्ड्रियम के जो सेल्स है ये आगे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स में, यानी इनकी डिवीजन हो जाती है और यहाँ से कार्टिलेज की एक्सपेंशन होती है। जो पिछला हमने पढ़ा वो था इंटरनल एक्सपेंशन, यानी जो लेक्यूना के अंदर ही डिवीज़न हो जाती है, उसके बाद जो नए सेल्स बनते हैं उनकी डिवीज़न हो जाती है, यानी कार्टिलेज इंटरनली एक्सपेंड होता रहता है। और ये पोजिशनल ग्रोथ है। पोजिशनल ग्रोथ में ये पेरिकॉन्ड्रियम के जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं कार्टिलेज के सेल्स में, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार्ट में कार्टिलेज की ग्रोथ होती है वो इंटरस्टिशियल ग्रोथ के थ्रू होती है और एडल्ट्स में एपोजिशनल ग्रोथ होती रहती है। हाँ, अलबत्ता इस तरह के जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस है वहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होती है, वहाँ पर सिर्फ इंटरस्टिशियल ग्रोथ ही होती है। एज गुजरने के साथ साथ जो कार्टिलेज होती है उनमें कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनमें उसकी जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है, यानी हाइपरट्रॉफी उसमें हो जाती है। तो जो कार्टिलेज ओल्ड एज में होते हैं वो इतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते जिस तरह के यंग एज वाले होते हैं, यानी यंग एज में जो कार्टिलेज होंगे वो मज़बूत होंगे ओल्ड एज के मुकाबले में। इसके बाद है रिपेयर ऑफ कार्टिलेज। रिपेयर ऑफ कार्टिलेज या रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो बहुत पुअर होती है। इसकी जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो बहुत ही पुअर है। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख ले तो ये एक कार्टिलेज है, इसमें अगर छोटा मोटा यहाँ पर चोट लगा है या इंजरी हुई है तो ये तो रिपेयर हो जाएगी, यहाँ से सेल्स चले जाएंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स, वहाँ पर उसकी डिवीज़न हो जाएगी। साथ में ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो सेक्रेट कर लेंगे, इसको तो रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर कोई इंजरी बहुत बड़ी है, यहाँ पर अगर आप देख ले ये इंजरी है, तो ये इसकी जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो बहुत ही वीक है। तो बजाय इसके कि ये रीजनरेट कर ले, वहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे, फाइबर ही फाइबर आ जाएंगे और यहाँ पर एक स्कार बन जाएगा। तो हीलिंग तो हो जाएगी लेकिन रीजनरेशन इसकी नहीं होगी। अच्छा जी, ये हो गया ब्रीफ लेक्चर ऑन हिस्टोजेनेसिस, ग्रोथ एंड रीजनरेशन और रिपेयर ऑफ कार्टिलेज। अगर इसमें कोई कमी पेशी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।